राजस्थान का जो बजट है 2024-25 का, उसके अंदर जो फैक्ट जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो फैक्ट अपन देखेंगे। पूरे राजस्थान बजट के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और आने वाले राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बड़े उपयोगी हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। वित्त मंत्री, इससे पहले राजस्थान के जो 2 बार बजट पास हुए हैं, अशोक गहलोत जब थे तो अशोक गहलोत खुद ही थे वित्त मंत्री, लेकिन पहली बार वित्त मंत्रालय किसी महिला के पास में है या पर्टिकुलर अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से वित्त मंत्रालय दिया कुमारी जी के पास है। तो दिया कुमारी जी ने वित्त मंत्रालय दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया है। 16वीं विधानसभा है ये और इसका पहला पूर्णकालिक बजट यही है। इससे पहले लेखानुदान जो अनुच्छेद 206 में जिसकी चर्चा है, फरवरी माह में लेखानुदान एक छोटा बजट, आंशिक बजट पेश किया जा चुका है। बजट जो है, पूर्ण बजट जो होता है वो अनुच्छेद 202 के तहत आम बजट के रूप में पेश किया जाता है। आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और ये 10 जुलाई 2024 को अभी पेश हुआ था। और ये बजट जो है विकसित राजस्थान 2047, जो इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो विकसित भारत 2047 लक्ष्य है कि सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास किया जाए। कुल 10 प्रकार के इसमें संकल्प लिए हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सकल राज्य उत्पाद में पर्यटन की हिस्सेदारी 5.6% है और अनुच्छेद 202 के तहत पूर्ण बजट आम बजट पेश किया गया है। जल जीवन मिशन है, उसके लिए वह 15,000 करोड़ रुपए 25 लाख ग्रामीणों के घरों तक नल पहुंचाने का कार्य इस बजट में होगा। आपको एक चीज़ थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं कि आर्थिक समीक्षा और बजट है वो तो होता है आने वाले साल का, और जो आर्थिक समीक्षा होती है वो पीछे जो साल बीत गया है उसकी है। तो आने वाले साल में 2024-25 में कौन कौन से कार्य होंगे। इसके साथ ही चंबल, जाखम और इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं को विकसित किए जाने की घोषणा की है। और 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.45% और राजकोषीय घाटा 3.93% रहने का ये पूर्व अनुमान है। इसका मतलब सरकार की जो आय है वो तो कम है और व्यय ज़्यादा है। सरकार की जो आय है और व्यय का जो बीच का अंतर होता है वो होता है राजकोषीय घाटा। 3.93% रहने का अनुमान है। और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो राजस्थान की जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 1.45% घाटा रहने का अनुमान है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त, 2,000 रुपये की अतिरिक्त किस्त किसान योजना PM किसान योजना के में दी जाएगी। अतः अब कुल 8,000 रुपये मिलेंगे। पहले जो 6,000 रुपये PM सम्मान निधि में मिल रहे थे वो CM किसान निधि के तहत 2,000 रुपये और एडिशनल मिलेंगे। गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल में अतिरिक्त बोनस मिलेगा। अब जो गेहूं की जो MSP है उसके अंदर 125 रुपये एडिशनल बोनस के तहत मिलेंगे। 15 अगस्त 2019 में प्रारंभ हुआ है यह मिशन कौन सा, ये है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में बात करते हैं। 25 लाख ग्रामीण घरों तक जल पहुंचाने का, जल से जल पहुंचाने का ये उद्देश्य लिया गया। वह राशि 15,000 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और 15 अगस्त 2019 में प्रारंभ हुआ था मिशन। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित, उस टाइम गजेंद्र सिंह शेखावत थे, अभी वो सांस्कृतिक मंत्रालय उनके पास। और केंद्र और शहर की जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है वो 50-50% है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। 50% ये केंद्र और 50% ये है राज्य। ये 50-50% दोनों की भागीदारी। आगे है लैंड पॉलिसी, अक्षय ऊर्जा उत्पादन के संबंधित ये लैंड पॉलिसी। और साथ ही निजी क्षेत्रों के माध्यम से पूगल, छत्तरगढ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पूगल, छत्तरगढ़, बीकानेर और बोडाना, जैसलमेर में 3 स्थानों पर सोलर पार्क बनाए जाएंगे। कहाँ पर, पूगल, छत्तरगढ़, बीकानेर में और बोडाना, जैसलमेर में 3 स्थानों पर। मतलब बीकानेर के 2 स्थान है, पूगल और छत्तरगढ़, और बोडाना, जैसलमेर में 3 स्थान सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बाद में है आदर्श सौर ग्राम, PM
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। 40% अनुदान दिया जाएगा। आगे है ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, कुल संख्या इनकी 9 है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, बजट इसका 500 करोड़ है, जिसके तहत जिला स्तर पर मिशन टीम के तहत जन सहभागिता और कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे। जन सहभागिता के माध्यम से कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। जिला स्तर पर वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी एंड वर्किंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। हर जिले में एक वाईफाई एनेबल्ड लाइब्रेरी वर्किंग स्टेशन, इसका मतलब जिले 50 है तो 50 अभी आर्थिक समीक्षा के आधार पर। राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ बनाया जाएगा? बालोतरा के अंदर। आगे अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, ये 200 करोड़ की लागत से जयपुर में इसकी स्थापना, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे टेक्सटाइल पार्क, ये है भीलवाड़ा के अंदर। सिरमरी पार्क बीकानेर के अंदर। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये कांकणी रोहट पाली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क है। सोलर पैनल है वो बनाए जाएंगे पाली के अंदर, कांकणी रोहट के अंदर। टाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्क किशनगढ़ और अजमेर, टाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग पार्क टाइल्स के किशनगढ़ अजमेर में। हैंडीक्राफ्ट पार्क जोधपुर के अंदर। RTICF राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, ये है कटल फील्ड प्लांट कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये है आंकड़े। और नेक्स्ट है श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क, ये नैनवा बूंदी के अंदर, वरकाना पाली के अंदर, धर्मपुरा बाड़मेर के अंदर, माल की तूस उदयपुर के अंदर राम जानकी औद्योगिक पार्क स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी लाई जाएगी। इसके तहत पूरे बजट के अंदर आर्थिक समीक्षा में एक अलग से टेबल दी हुई है, जिसके अंदर कौन से जिले का कौन सा प्रमुख उत्पाद है। 50 जिलों की टेबल दी हुई है। टेराकोटा राजसमंद का है, डोरिया साड़ी, मोजरी जूती जालोर की, मेहंदी पाली की, मोजरी जूती जालोर की, और जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर की, और दरियों के लिए दौसा और हैंड और टूल्स के लिए नागौर। PM यूनिटी मॉल जयपुर में स्थापित किया जाएगा। MSME पॉलिसी 2024 लाई जाएगी। फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम, ये खांबा फोर्ट फर्नीचर जैसलमेर में, क्योंकि फॉसिल ये वहीं बनने के लायक है, क्योंकि जो फॉसिल जो मिले हैं पुराने वो जैसलमेर में मिले हैं। आगे देखते हैं अपन नए रोपवे कौन कौन से बनाए जाएंगे। राजस्थान मंडपम जो दिल्ली मंडपम बना है, भारत मंडपम दिल्ली के अंदर, वैसे ही राजस्थान मंडपम जयपुर में बनेगा। नए रोपवे कौन कौन से बनाए जाएंगे? समाई माता बांसवाड़ा में बनाया जाएगा। छतरंगी मोर चित्तौड़गढ़ में, जोगी महल सवाई माधोपुर और बीचना माता इंद्रगढ़ बूंदी में, आमेर जयगढ़ नारगढ़ जयपुर, ये भी बनेगा। खाटू श्याम जी मंदिर, अभी जैसे इंडिया के अंदर भी मंदिरों का जो कायाकल्प के लिए अलग अलग जैसे योजनाएं लाएगी, जैसे अयोध्या के अंदर भी कायाकल्प हुआ, वैसे ही खाटू श्याम जी मंदिर में 100 करोड़ रुपए की राशि से अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ जैसा भव्य बनाया जाएगा उसको, मंदिर को। खाटू श्याम जी के लिए अलग से 100 करोड़ का बजट। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में स्थापना की जाएगी। नया शिल्प ग्राम डूंगरपुर में स्थापना की जाएगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी? किशनगढ़ अजमेर हमीरगढ़ और भीलवाड़ा के अंदर अवेलेबल होगी। किशनगढ़ अजमेर में और हमीरगढ़ भीलवाड़ा 2 स्थान है। आगे देखते हैं अपन वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस बार 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और साथ ही प्रत्येक जिले में एक मातृ वन की स्थापना की जाएगी। और 5 जून 2024 को PM द्वारा ये मातृ वन की स्थापना प्रत्येक जिले में क्यों की जा रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने जो PM है उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चालू कर रखा है 5 जून 2024 से, जो बड़ा न्यूज़ के अंदर है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की झलाना जयपुर के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। वॉक इन एवियरी नारगढ़ जयपुर के अंदर, और बायोलॉजिकल पार्क है वो अलवर में स्थापित किया जाएगा। और चीते के विचरण हेतु गांधी सागर बेस्टरोडगढ़ और चंबल अभ्यारण्य को कुनो नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु मध्य प्रदेश के साथ MOU प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है उससे चीते के विचरण हेतु गांधी सागर बेस्टरोडगढ़ और चंबल अभ्यारण्य को जोड़ने की बात की जा रही है। MOU साइन किया जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा।
और फिर है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम वायु की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जयपुर के बाद अलवर और भिवाड़ी में भी स्थापित किए जाएंगे। बाद में अटल इनोवेशन स्टूडियोज ये जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT 300 करोड़ की लागत से स्थापित की जाएगी। आगे है कुलगुरु विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नई पदवी कुलगुरु स्थापित की जाएगी। विश्वविद्यालय के जो कुलपति होंगे उनको कुलगुरु बोला जाएगा। फ्री टैबलेट विद 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी ये कब स्टार्ट की जाएंगी? 8वीं, 10वीं, 12वीं के बोर्ड परीक्षा में राज्य और जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे इससे। आगे महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में स्थापना की जाएगी। यहाँ ज्योतिष और वास्तु के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान के हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी शुरू किया जाएगा। मतलब ज्योतिष और वास्तु के लिए ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड संस्कृत महाविद्यालय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में स्थापना की जाएगी। आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जाएगी। रेवासा सीकर में संचालित आदर्श वेद अवश्य विद्यालय पहले संचालित है। तर्क पर संभाग स्तर पर भी ऐसे स्थापित किए जाएंगे। आदर्श वेद जो विद्यालय है रेवासा सीकर में जो बना हुआ है वैसे ही संभाग स्तर पर मतलब 10 विद्यालय से और बनेंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये उदयपुर में स्थापित की जाएगी, पहले से बात चल रही है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए अर्थ के अंदर जो रेयर एलिमेंट्स मिलते हैं उनकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम स्पोर्ट्स लाइफ अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। अब इसके बाद में स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर जयपुर में स्थापित स्वयंमानसिक स्टेडियम जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर स्थापित किया जाएगा। आगे है राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी को आयोजित। इस महोत्सव में राज्य की यूथ आइकन अवार्ड भी दिया जाएगा। राज्य युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाएगा। माँ योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, इसको बोलते हैं माँ योजना, जिसके तहत कैंसर जैसी गंभीर रोगों से ग्रसित रोगियों और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए तो IPD के साथ साथ टेक केयर पैकेज जोड़ने की भी बात की गई है। माँ योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसके तहत कैंसर को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंदर IPD और डे केयर पैकेज दोनों साथ में उसमें शामिल किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में से एक आयुष्मान मॉडल CHC भी स्थापित किया जाएगा। पाली और भीलवाड़ा को बनाया जाएगा नगर निगम। पाली भीलवाड़ा दोनों को नगर निगम बनाया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना ये स्टार्ट की जाएगी। 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचना 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। एक है बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना। 10,000 से जिन गाँवों की आबादी भी ज़्यादा है और वहाँ वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो आबादी के आधारभूत संरचना 200 करोड़ रुपए अलग से प्रावधान किया गया है 50 जिलों के लिए। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और शहरी क्षेत्रों और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्टार्ट की गई है। ये जो प्रधानमंत्री जो योजना थी उसी के तर्ज पर लखपति दीदी योजना 15 लाख महिलाओं होगी लाभान्वित। बालिका सैनिक स्कूल संभाग स्तर पर खोले जाएंगे। देश का प्रथम डाटा एक्सचेंज DEX प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। मिल्क पाउडर प्लांट ये पाली में विकसित किया जाएगा। मिल्क पाउडर जो मिड डे मील में दिया जाता है, मिड डे मील साथ में। बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु ये पत्रकारों को सम्मान दिया जाएगा। बिशन सिंह पत्रकार शेखावत पत्रकारिता। आगे हथीनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड हरियाणा जो है हाल ही में MOU के तहत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का जल वर्ष पर्यंत चूरू, सीकर और झुंझुनू को उपलब्ध हो सकेगा। ये कितना अच्छा MOU हुआ है। हाथीकुंड बैराज जो ताजेवाला हेड हरियाणा है वहाँ से एक MOU हुआ है कि भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना नदी का जल वर्ष पर्यंत चूरू, सीकर और झुंझुनू को उपलब्ध हो सकेगा। CM मंगला पशु योजना। CM मंगला पशु योजना में 5 लाख दुधारू और गाय, भैंस, बकरी तथा 1 लाख तक का बीमा किया जाएगा। 5 लाख तक का दुधारू
गाय भैंस का और 1 लाख रुपए का ऊँट का बीमा किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों के राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जा रहे हैं। 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले, इसका विस्तार करते हुए अब शेष जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से पशु मेले आयोजित किए जाएंगे। ये था पूरा राजस्थान का बजट का सार, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन अब शुरू में चलते हैं। बजट के अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये एक तरीके से सार है। यहाँ से मेन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है वो ये बनता है कि 16वीं विधानसभा का पहला पूर्णकालिक बजट पूर्ण बजट ये अभी वाला है, लेकिन इससे पहले फरवरी के अंदर लेखानुदान जो अनुच्छेद 206 के तहत प्रस्तुत किया जाता है आंशिक बजट, वो पेश कर दिया गया। तो ये पूर्ण बजट जो होता है वो 202 के तहत पेश किया जाता है। तो ये था संपूर्ण बजट। थैंक यू सो मच। और आगे की क्लासेस में आप जुड़े रहिए, और बजट से डिटेल्ड के अंदर अगर कोई डेटा बचा होगा तो सेकंड वीडियो में लाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू सो मच।